हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलीटेक्निक ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय नेम इज़ संत प्रकाश एंड आई एम बीएससी विथ फिज़िक्स ऑनर्स। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आई होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस होंगे तो ऑनलाइन में क्या होता है कि मुझे अपना कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है। तो यहाँ जो मैं कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करूँगा ऑफलाइन से भी बेटर होगा और टू दी पॉइंट होगा, प्रिसाइज होगा। और आप चूँकि मैं क्वेश्चंस के ज़रिए पढ़ाऊँगा तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो क्वेश्चन से रिलेटेबल होगा। आप तुरंत समझ जाएंगे कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो मेथड मैं यूज़ करने वाला हूँ पढ़ाने के लिए वो कुछ ऐसा रहेगा कि पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले ऑलरेडी उस टॉपिक के बारे में थोड़ा कम या ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद मैं खुद उस क्वेश्चन को सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं करूँगा, बाकायदा उस क्वेश्चन के ज़रिए से ही वेरियस क्वेश्चंस होंगे, उसके ज़रिए मैं पूरे चैप्टर को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अंग्रेज़ी में जैसा कि एक कहावत है, ईट द फ्रॉग फ्रॉम द बिगनिंग, यानी जो डिफ़िकल्ट काम है वो शुरू से ही करते चलेंगे, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। एंड आई गारंटी यू कि जब कोर्स ख़त्म होगा तो आप इजी डिफ़िकल्ट ना सिर्फ पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम के बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फिज़िक्स के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। क्लास शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक राशि नहीं है? ए आवेश, बी विद्युत धारा, सी गति और डी त्वरण। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले अपना अटेम्प्ट कर लें, फिर मैं आपको आंसर और एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो क्वेश्चन बताने के बाद मैं तुरंत उसको एक्सप्लेन करना कंटिन्यू कर दूंगा। आप प्लीज वीडियो को पॉज कर लें अगर आप आंसर खुद से करना चाहते हैं तो, ठीक है। ओके, नाउ इसका आंसर होगा गति, क्योंकि यहाँ पे भौतिक राशि किसे कहेंगे? भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी कोई ऐसी चीज होती है जो हम लोग फिजिक्स में यूज करते हो तथा जिसे हम लोग माप सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आवेश, विद्युत धारा, त्वरण, इन तीनों को हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। गति क्या है? गति एक परिघटना है। गति हम लोग होते हुए देखते हैं, लेकिन मापते किसको है? दूरी या विस्थापन, वेग या चाल या त्वरण को माप सकते हैं। गति एक परिघटना है, ठीक है। तो ये एक भौतिक राशि नहीं है। तो डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तापमान, लंबाई, समय, द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, क्षेत्रफल, आयतन, ये जो भी चीजें आप फिजिक्स में पढ़ते हैं और जिनको आप मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उनको भौतिक राशि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का सीजीएस मात्रक है? ए, बी, सी, डी। ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो पहले खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए। हो गया। तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन है। नाउ अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि मात्रक किसको कहते हैं, सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो जब भी आप किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो उसके लिए आपको किसी का हेल्प लेना पड़ता है। तो जिसकी सहायता से आप किसी भौतिक राशि को मापते हैं उसको कहते हैं उस भौतिक राशि का मात्रक। जैसे कि जब आप लंबाई मापते हैं तो आपको या तो मीटर का हेल्प लेना पड़ेगा, मीटर से आप माप सकते हैं, या सेंटीमीटर से माप सकते हैं। ज़्यादा बड़ी लंबाई होगी तो आप किलोमीटर में मापेंगे, ठीक है। आयतन है तो लीटर में मापेंगे, द्रव्यमान है तो केजी में मापेंगे, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में मापते हैं। तो जितनी भौतिक राशि को आप वन मानते हैं वही हो जाता है उस भौतिक राशि का मात्रक को इकाई भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्षेत्रफल यहाँ पर जो आप एरिया देख रहे हैं वो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये एरिया हो गया यूनिट यानी इकाई। इसका जो डबल होगा यानी इतना एरिया, ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसका अगर आप 3 टाइम्स कर दें, 3 गुना, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। नाउ आप ये भी नोटिस करेंगे कि किसी एक भौतिक राशि को ही मापने के लिए बहुत सारे पॉसिबल मात्रक हो सकते हैं। लंबाई को ही आप इंच में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, किलोमीटर में माप सकते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग भौतिक राशि को अलग अलग मात्रक से मापा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रिटेन जाएंगे तो द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाएगा, दूरी को फुट में मापा जाएगा, ठीक है। समय सेकंड में मापा जाएगा। आप
फ्रांस जाएंगे तो द्रव्यमान को केजी में मापा जाएगा, लंबाई को मीटर में मापा जाएगा और समय को वही सेकंड में ही मापा जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मात्रकों का एक सिस्टम बन जा रहा है। ये एक सिस्टम हुआ, ये दूसरा सिस्टम हुआ। तो इस तरह से मात्रक के बहुत सारे सिस्टम यानी पद्धतियां हैं, जिसमें से कुछ के नाम हैं MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति। ये सब होती क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए CGS पद्धति, CGS पद्धति क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और सेकंड, समय को सेकंड में मापेंगे, उसको बोलेंगे CGS पद्धति। फिर FPS पद्धति, FPS पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापेंगे, वो FPS पद्धति हो गई। फिर MKS पद्धति, MKS पद्धति इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में मापेंगे, उसको MKS पद्धति बोलेंगे। तो आप को अगर बदलना हो, मतलब या फिर एक ही मान लीजिए अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट एक ही टॉपिक पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो एक लंबाई को अगर फुट में बोलेगा तो सामने वाले को जो मीटर में मापता होगा, मान लीजिए आप ही साइंटिस्ट हैं, तो बगल वाला कोई पड़ोसी आपको जो लंबाई बता रहा है वो फुट में बता रहा है, या फिर किसी वस्तु का द्रव्यमान पाउंड में बता रहा है, तो आपको समझने में दिक्कत होगी। आप पूछेंगे कि ये पाउंड है, 4 पाउंड, तो केजी में कितना होगा। या आपको फॉर एग्जांपल आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, खासकर डिफेंस में, तो आपको अपनी लंबाई सेंटीमीटर में बतानी होती है, जबकि आपको जनरली लोगों को लंबाई इंच में फीट में मापने की आदत होती है। तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ता है कि अगर आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच है तो सेंटीमीटर में कितना होगा, है ना। तो इसका उपाय यह है कि क्यों ना फिक्स कर दिया जाए कि एक ही सिस्टम हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो जो सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, सभी कंट्रीज में यूज होता है, उस सिस्टम को बोलते हैं SI सिस्टम, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में ये जो इंटरनेशनल सिस्टम SI सिस्टम, वो MKS पद्धति का ही एक्सटेंशन है। तो जब आप जो मापने का काम है वो SI सिस्टम में करते हैं, तो SI सिस्टम में देखिए 7 मुख्य भौतिक राशियां होती हैं, जिनको मूल भौतिक राशि यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। इनको क्या है कि इनको आप डायरेक्टली माप सकते हैं। फॉर एग्जांपल लंबाई मापने के लिए क्या चाहिए, आपको एक इंची टेप चाहिए, सीधे माप सकते हैं, स्केल या फिर रूलर से माप सकते हैं। समय को मापने के लिए एक वॉच चाहिए। अगर आप तापमान को मापना चाहें तो सीधे थर्मोमीटर से माप सकते हैं। तो इन भौतिक राशियों को कहते हैं मूल भौतिक राशि। और जो बाकी भौतिक राशियां हैं वो इन मूल भौतिक राशियों की सहायता से मापी जा सकती हैं। जैसे कि आपको क्षेत्रफल किसी का मापना हो या पता करना हो, फॉर एग्जांपल आयत है, तो इसका क्षेत्रफल आप कभी मापे हैं? बिल्कुल नहीं। आप लंबाई माप लेंगे, चौड़ाई माप लेंगे और मल्टीप्लाई करके उसके फॉर्मूला होगा, है ना, उसके फॉर्मूला की हेल्प से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आपको डायरेक्टली क्षेत्रफल मापने की जरूरत नहीं। तो ये 7 मूल भौतिक राशियां जिनको कहते हैं, ये आपके सामने हैं। इनको थोड़ा गौर कर लीजिए, ये 7 होती हैं, ठीक है। इनको आपको याद रखना है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करें जरा। निम्नलिखित में से कौन एक मूल भौतिक राशि नहीं है, ठीक है। तो यहां पर विद्युत आवेश एक मूल भौतिक राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है? ए ज्योति तीव्रता, बी द्रव्यमान, सी संवेग, डी तापमान। नाउ देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं आंसर बता दूं कि यहां पर व्युत्पन्न भौतिक राशि है संवेग। तो जैसा कि मैंने बताया कि मूल भौतिक राशियां 7 है, तो इन सातों में से किसी का है, एक या एक से ज्यादा के हेल्प से जिस भौतिक राशि को हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक है। हालांकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि, फॉर एग्जांपल क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल आप देखेंगे तो क्षेत्रफल अलग अलग चीजों का क्षेत्रफल का अलग अलग फॉर्मूला होता है। आयत का लंबाई गुने चौड़ाई, त्रिभुज का हाफ इंटू आधार इंटू शीर्षलंब, वृत्त है तो पाई r स्क्वायर। लेकिन सब में आप देखेंगे कि 2 बार लंबाई मल्टीप्लाई होगी। जैसे कि आयत में लंबाई तो लंबाई है ही, चौड़ाई भी एक तरह की फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो लंबाई ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरह की लंबाइयों को आपस में गुना कर रहे हैं। आप त्रिभुज में देखें
तो ये आधार है, ये भी एक तरह की लंबाई है, और शीर्षलंब भी एक तरह की लंबाई है। दो तरह की लंबाइयों को आपस में गुना कर रहे हैं। यहां पर वृत्त के क्षेत्रफल में पाई कोई भौतिक राशि नहीं है, लेकिन यहां पर जो त्रिज्या है, त्रिज्या फिजिक्स के दृष्टिकोण से एक लंबाई है। तो लंबाई का यहाँ पे स्क्वायर है, यानी स्क्वायर का मतलब होता है r गुने r, यानी इन सभी में लंबाई को 2 बार गुना कर रहे हैं। तो लंबाई के हेल्प से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आयतन की बात करें तो लंबाई को 3 बार आप गुना करेंगे तो आयतन निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ये तीनों अलग अलग तरह की लंबाइयां ही हैं, है ना। उसके अलावा अगर आप गोले का आयतन देखेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब। r एक त्रिज्या है, त्रिज्या एक तरह की लंबाई है, और उसका यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्यूब कर रहे हैं। अब अगर आप मान लीजिए चाल की बात करें तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी और बटा समय। तो दूरी क्या है? दूरी एक तरह की लंबाई है, और उसको आप समय से भाग दे रहे हैं। तो आप ध्यान दें कि लंबाई एक मूल भौतिक राशि है, समय भी आप एक मूल भौतिक राशि है। इन दोनों के हेल्प से किसको डिफाइन कर रहे हैं? चाल को। तो चाल जो है एक व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगी। उस तरह से इन सातों के अलावा जितने भी भौतिक राशियां हैं सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। एग्जाम्पल, इन सातों के अलावा कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चाल, वेग, त्वरण, संवेग, बल, कार्य, दाब, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ये सारी भौतिक राशियां व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक मूल मात्रक है? अगर आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हैं। तो इसमें से मूल मात्रक है मोल, ठीक है। अब सबसे पहले मूल मात्रक, अभी तो हम लोग मूल भौतिक राशि पढ़ रहे थे, मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक, जितनी भी सातों ये मूल भौतिक राशियां हैं, इनके जो मात्रक हैं वो मूल मात्रक कहलाता है, ठीक है। तो एक है आपका पदार्थ की मात्रा, जिसे हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं, उसका जो यूनिट होता है वो होता है मोल, है ना। पदार्थ की मात्रा मूल भौतिक राशि है और उसका यूनिट है मोल। तो मोल क्या? एक मूल मात्रक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक व्युत्पन्न मात्रक है? तो व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को, ऑप्शंस आप देख सकते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो अगर आपने खुद से अटेम्प्ट कर लिया हो तो इसमें से जो एक व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक होगा वो व्युत्पन्न मात्रक है। तो एम्पियर करंट का है, कूलॉम आवेश का है, फैराड जो है वो धारिता का ऐसा ही मात्रक है। और फैराड इज इक्वल टू होता है, देखिए फैराड, 1 फैराड इज इक्वल टू होता है 1 कूलॉम प्रति वोल्ट, कूलॉम प्रति वोल्ट। तो ये कूलॉम और वोल्ट को मिला करके बना है, ठीक है। तो ये भी एक व्युत्पन्न मात्रक है। तो यहां पर 2 व्युत्पन्न मात्रक हैं, बी भी और सी भी। कूलॉम किसका मात्रक है? आवेश का। आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। और फैराड मात्रक है धारिता का, यानी डी। बी एवं सी ये दोनों ही व्युत्पन्न मात्रक हैं। अगर आपको डाउट हो कि कूलॉम जो है वो व्युत्पन्न भौतिक राशि कैसे है, तो देखें कि विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो Q इज इक्वल टू होता है IT, ठीक है। तो इसका जो मात्रक हुआ, Q मतलब क्या? आवेश। आवेश का जो मात्रक हुआ कूलॉम इज इक्वल टू, ये क्या है? I मतलब विद्युत धारा, इसका ऐसा मात्रक एम्पियर, और ये टाइम मतलब सेकंड। तो कूलॉम इज इक्वल टू एम्पियर सेकंड। तो व्युत्पन्न मात्रक उसे कहते हैं जिसको मूल मात्रकों के पदों में एक्सप्रेस किया जा सके, व्यक्त किया जा सके। तो कूलॉम को एम्पियर और सेकंड की मदद से एक्सप्रेस किया जा सकता है, और ये दोनों मूल मात्रक है। इसलिए कूलॉम क्या हो गया? एक व्युत्पन्न मात्रक। कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है? तो सबको पता होगा कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू मैं कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न मात्रक है। इस तरह से हजारों भौतिक राशियां हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, और उन सभी के मात्रक हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप निकालेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, क्षेत्रफल है तो इसका ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर तो है, लेकिन कैसे?
तो आंसर इज वेरी सिंपल। उसके फॉर्मूला से, क्षेत्रफल का कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर लें, जैसा कि मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लें। फॉर एग्जांपल वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई का तो कोई मात्रक नहीं है, आर त्रिज्या है, त्रिज्या को आप अगर एसआई मात्रक में मापें, एसआई सिस्टम में मापें तो क्या होगा, मीटर होगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, ये पाई आर स्क्वायर हुआ, तो क्षेत्रफल का एसआई यूनिट इज इक्वल टू, यहाँ पे है क्या क्या, पाई, पाई का कोई मात्रक नहीं होता, आर क्या है, त्रिज्या की लंबाई है जो कि होती है मीटर में, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल का एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। उसी तरह और भी क्वेश्चंस हैं, दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो उसके लिए क्या, पहले आप खुद अटेम्प्ट कर लें, हो गया। तो यहाँ पर दाब का एसआई मात्रक बताने के लिए दाब का फॉर्मूला चाहिए होगा, तो दाब प्रेशर इज इक्वल टू होता है बल और बटा क्षेत्रफल। तो जब आप इसका मात्रक की बात करेंगे, इसके मात्रक की बात करेंगे, तो वो हो जाएगा बल का मात्रक जो कि होता है न्यूटन, और डिवाइडेड बाय एरिया का मात्रक जो कि होता है, अभी कुछ देर पहले बताया था, मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कभी, मतलब जनरली होता क्या है कि इस तरह से बहुत लंबे लंबे एक्सप्रेशंस बन जाते हैं, तो उनका एक सिंप्लीफाई करने के लिए, सुविधा के लिए एक अलग नाम दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का नाम दे दिया गया है पास्कल, ठीक है। तो दाब का एसआई मात्रक यहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होगा और बी पास्कल होगा, दोनों होंगे, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए एवं बी। तो इस हिसाब से आपसे जिस भी व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक पूछेगा, बस उसका फॉर्मूला लिखना है, और उस फॉर्मूले में जितने भी भौतिक राशियां होंगी सब के मात्रक का मान पुट करते जाना है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग का मात्रक है, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो उसके लिए वेग का एसआई मात्रक, वेग बराबर होता क्या है, वेग बराबर होता है विस्थापन और बटा समय। तो अगर आप मात्रक की बात करें तो मात्रक, विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लिखने का, आप इसको मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि m ऊपर और s नीचे है ना, तो s का पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा h टू द पावर -1। इसको पढ़ते कैसे हैं, मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर अगर 2 होता -2 तो पढ़ते मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। नाउ हाउ डू वी नो, तो इसके फॉर्मूला से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेग में परिवर्तन जिसको कि डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, वी मतलब वेग और डेल्टा वी मतलब वेग में परिवर्तन का एसआई मात्रक क्या है, ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी माइनस केजी। नाउ देखिए, किसी भी भौतिक राशि के में परिवर्तन का मात्रक वही होता है जो उस भौतिक राशि का मात्रक होता है। साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन देखिए, वेग में परिवर्तन का मात्रक वही होगा जो वेग का मात्रक होगा ना। वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड, तो वेग में परिवर्तन का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होगा। तो अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संवेग का एसआई मात्रक क्या है। तो ये बताने के लिए आपको क्या चाहिए, संवेग का फॉर्मूला चाहिए। संवेग यानी मोमेंटम, जिसको कि P से डिनोट किया जाता है, आई डोंट नो P से क्यों डिनोट किया जाता है, मोमेंटम तो M से होता है, फिर भी मोमेंटम इज इक्वल टू द्रव्यमान इनटू वेग होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा द्रव्यमान का केजी, और वेग क्या क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो संवेग का मात्रक हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। नाउ ये समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन, आई मीन ओके, आवेग, आवेग जो कि किसके बराबर होता है, डेल्टा पी। यहाँ पी क्या है, संवेग, और डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो डेल्टा पी का मतलब हो गया संवेग में परिवर्तन। तो यहाँ मैंने डेल्टा पी इसलिए लिखा है क्योंकि संवेग में परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं, ठीक है। तो आवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो जो संवेग का मात्रक होगा वही संवेग में परिवर्तन का भी मात्रक होगा। तो जो संवेग का मात्रक है वही संवेग में परिवर्तन यानी आवेग का मात्रक है, यानी केजी मीटर प्रति सेकंड। तो केजी मीटर प्रति सेकंड को ना न्यूटन प्रति सेकंड, न्यूटन सेकंड भी लिखते हैं, न्यूटन इंटू सेकंड। ये कैसे होता है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप याद रखें कि आवेग और संवेग दोनों ही का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड भी होता है और साथ में न्यूटन सेकंड भी होता है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस का जो आंसर है वो ई हो जाएगा, बी एवं डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक मैं ये बिल्कुल चाहूंगा कि आप लोग ही बनाएं, तो एक बार कोशिश कर लें। हाँ, अगर हो गया हो तो अब मैं बता दूं। देखिए, त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है? वेग में परिवर्तन, डेल्टा वी मतलब वेग में परिवर्तन बटे लगा समय। तो वेग में परिवर्तन का मात्रा क्या होता है? जी हाँ, मीटर प्रति सेकंड, और समय का बिल्कुल सेकंड। तो ये सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये भी प्रति सेकंड बन जाएगा, और ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। -1 हो जाएगा -2, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नाउ ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन हो गया आप लोग के लिए। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान और गुणे त्वरण। द्रव्यमान का होता है केजी और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको ही हम लोग न्यूटन बोलते हैं। और ये बात भी आप लोग ध्यान रखें कि जब पूरा नाम लिखेंगे मात्रक लिखते समय NEWTON, तो फर्स्ट लेटर ये स्मॉल लेटर में ही होगा। हालांकि जब आप उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो अगर वो साइंटिस्ट के नाम पर है तो कैपिटल होगा, अदरवाइज स्मॉल होगा। फॉर एग्जांपल मीटर का को हम लोग जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो M होता है, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है। न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पर है तो कैपिटल N, जूल साइंटिस्ट के नाम पर है तो कैपिटल J, वॉट साइंटिस्ट के नाम पर है तो कैपिटल W। इसके अलावा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा? तो घनत्व का फॉर्मूला आप पूछेंगे। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आई होप कि आप लोग का आंसर आ गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है एसआई में, और आयतन का क्या होगा? तो आयतन कोई भी फॉर्मूला आप ले लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप घनाभ का ले लेते हैं तो LVH, लंबाई इसका भी मीटर, चौड़ाई इसका भी मीटर, और ऊंचाई इसका भी मीटर, यानी मीटर 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 क्यूब, है ना। तो आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है। हालांकि डे टू डे लाइफ में आपको लीटर का आदत होगा, बट फिजिक्स में एसआई यूनिट जो होता है आयतन का वो मीटर क्यूब होता है। तो इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो m⁻³ हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे केजी प्रति मीटर क्यूब। तो इसका असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। पहले असाइनमेंट सॉल्व कर लें और फिर आई विल डिस्कस इट। ठीक है, मैं इसका डिस्कस करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल।